जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को, प्यारी सी फैमिली को जय गुरु जी। माँ, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ शैलपुत्री का दिन। माँ सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। आज का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और ये मेरी आज का अमृत वेला सत्संग है। टाइमिंग हो रही है 3:25 गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से शालिनी बाबा के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। बाबा आपकी रज़ा में राज़ी रहकर और वही बुलवाएं बाबा जो उचित है। और सत्संग शेयर करते समय शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए, किसी का हृदय दुख जाए मेरी बातों से, मेरे शब्दों से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला शुक्राना मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से शेयर करती हूँ। बाबा आप उनके साथ रहते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें उनकी रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा कवच बनाकर उनका आप घर का ध्यान रखते हैं, भाई भाभीयों का भी, सबका, उसका भी, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं। और मेरी बहन है छोटी, उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसके परिवार की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। आपके दामाद की तरफ से बाबा शुक्राना, उनके हर काम में आप आगे बढ़ोतरी देंगे, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि यूनिवर्स को आप जो बोलोगे वो वही आपको पलट के देगा। तो मैं आज जिससे ये नहीं बोलूँगी कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा है, मैं ये बोलूँगी आपने उनका काम बहुत अच्छा चला दिया है, उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। और वो अपने काम को लेके बहुत व्यस्त हैं, आपने उनको व्यस्त कर दिया है। उनकी मार्केट में जो नाम पहले था उससे भी पहले, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, उनकी मार्केटिंग पहले से भी बेहतरीन हो रही है बाबा, उसका शुक्राना करती हूँ मैं। सॉरी संगत परिवार जी। उनके सारे कार्य संपूर्ण तरीके से पूरे हो रहे हैं बाबा, बिना कोई रुकावट के, बिना किसी नज़र दोष के, बिना किसी रोक टोक के। आपने सारे काम उनके बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप करवा रहे हो उनका हाथ पकड़ के, मैं उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। हम जैसे कि आप हमें मैसेज देते हैं कि तुम अपने परिवार के पहले लखपति करोड़पति रहोगे, तो बाबा हम लखपति करोड़पति हैं पहले से ही, क्योंकि जिनके पास पूरा ब्रह्मांड क्या रचिता हो वो पहले से ही सबसे अनमोल होते हैं। और पहले से ही वो लखपति करोड़पति अरबपति जो भी लास्ट में जाती होगी संख्या वो होते हैं। क्योंकि मेरे पास तो मेरे बाबा जानी हैं और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। प्यारे से बच्चे दिए, शुक्राना करती हूँ बाबा। और इतने अच्छे हस्बैंड दिए,
बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत केयर करते हैं, मुझे समझने लगे हैं, उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा। मुझे जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए वो भी आप दे रहे हैं, दिलवाएँगे आगे और भी ज़्यादा, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। घर में आपके घर में इतनी खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ हैं, दुःख तकलीफ़ दर्द की कोई जगह नहीं है बाबा, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। आपने जो अपना घर बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। अगर आपकी तरफ से डन है तो इट मीन्स वो ली गई, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। जल्दी-जल्दी आप घर भी बना लेंगे अपना, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के गृह प्रवेश भी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं आप, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। सुबह-सुबह इतना सारा प्यार दे रहे हैं आप, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। पति और बच्चों का, दोनों का, तीनों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। अच्छा खिला रहे हो, पिला रहे हो, पहना रहे हो, उड़ा रहे हो, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। रोते-रोते मुझे हँसा रहे हो, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। इतना प्यारा परिवार है कि बैठ के वक़्त का पता ही नहीं चला आज। आज नवरात्र था कल पहला, बाबा ने जागरण ही करवा दिया पूरा, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंत कोटि-कोटि शुक्राना। इतना अच्छा भव्य जागरण मैंने मैया रानी का आज तक नहीं देखा। इतना प्यार बरस रहा था बाबा आपका और मैया रानी का, मैं बता नहीं सकती। इतनी ब्लेसिंग कि हमारी झोली छोटी पड़ गई। वो सच्ची बात है, एक भजन है जिसकी एक लाइन मैं बोलूँगी। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। ये हकीकत है कि इतना दे रहे हो, आगे भी दोगे। सबसे बड़ी बात कि मेरे मन को शांति दे रहे हो, धीरे-धीरे सुकून दे रहे हो, वो सबसे बड़ा शुक्राना है बाबा। मुझे किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है। मुझे बाबा जाने के अलावा कोई नहीं चाहिए। बाबा जाने की जो दी हुई ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें अच्छे से पूरा बाबा जानी करवाते हैं। मैं बस इसमें खुश हूँ मेरे बाबा। कहते हैं कि आज 2 विश हैं, एक तेरे लिए, एक तेरे बच्चों के लिए। बता क्या चाहिए? मतलब बच्चों के लिए भी माँग और तेरे लिए भी है। तो बच्चों के लिए तो बच्चे आपके हैं, मैं बोलती हूँ, बाप के हैं, और मुझे जो चाहिए, मुझे तो बस बाप से बापची चाहिए। आपको ही आपसे माँगा है बाबा, और जिसके पास आप हैं ना, उसके पास पूरा जहान है बाबा। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इतना इतने प्यारे स्वीट विपिन अंकल और सौम्या आंटी दिए आपने। इतनी प्यारी उनकी टीम है, मैं क्या ही शब्दों से उनका बखान करूं शुक्राने का। फिर भी मैं कहूँगी आप सबका बहुत 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 शुक्राना, इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। और सत्संग यूँ भेजो और यूँ शेयर हो जाते हैं, इतनी क्विकली, मतलब सर्विस है इनकी। क्या ज़ोमैटो करता होगा, क्या फ्लिपकार्ट करता होगा। मतलब सुबह डालो, शाम को अपना या दोपहर में अपना सत्संग सुन लो। आई लव यू सो मच, सच में यू आर जीनियस। स्मार्टनेस भी इतनी, जीनियस भी इतने हो आप, बता नहीं सकते। मैं शुक्राना करती हूँ हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, बाबा के दूत बनकर आए हो, हनुमान जी बनकर आए हो आप हमारे लिए। थैंक यू सो मच बाबा। इनको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा ब्लेस करना। कहते हैं मंगलवार का शुक्राना किया हुआ बड़ा मांगलिक कार्य होते हैं। अम, अ, दया मेरे भाई के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ भर दो, इतनी सारी खुशियाँ भर दो, कहीं किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे ना नाराज़गी हो, ना गुस्सा हो, ना मतलब कोई दुःख तकलीफ़ परेशानी नज़र, कोई हारी बीमारी कुछ भी ना हो बाबा। मेरा भाई बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए भी कि इतने प्यारे भैया भाभी दिए आपने, इतनी प्यारी टीम दी है। मेरा छोटू मोटू गोलू सा प्यारा सा नटखट सा भतीजा है, उस पे हमेशा अपनी मेहर रखना, उसको ठीक रखो, उसकी हर बुरी नज़र उतार कर फेंको बाबा। और ऑल ओवर सारी फैमिली जो संगत परिवार है वो भी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टेड है। थैंक यू सो मच। मेरी निशी माँ का थैंक यू, मेरी
हेमा आंटी, नूरी आंटी, दीक्षा बिटिया, रश्मि आंटी, बलजीत आंटी, नीरज आंटी और क्या सबके नाम, और कौन को संजना आंटी हैं और विकास भैया हैं, उनका भी शुक्राना। सारी फैमिली इतनी प्यारी है और जिनके नाम मुझे याद नहीं है, और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे नाम जल्दी से याद नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, मैं अगला जब सत्संग शेयर करूँगी मैं लिस्ट बना के शेयर करूँगी। मैं अपनी पूरी फैमिली का, एटलीस्ट जो फैमिली हमारी अवेलेबल रहती है सत्संग में मॉर्निंग में और शाम को, उनके तो नाम याद होने चाहिए। ये तो मैं पिटाई खाने वाले काम करती हूँ सच्ची में, फैमिली मेम्बर्स के नाम ही याद नहीं है। मैं उन सबका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और करुणा आंटी हैं, अक्षरा आंटी हैं और सभी बहुत प्यारे हैं, निशा आंटी हैं। थैंक यू सो मच, पूरी फैमिली को थैंक यू सो मच और शुक्राना आपका। मैं अब अमृत वेला का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ बाबा, क्योंकि मुझे वो पूजा की तैयारियां भी करनी है। नहा कर तो मैं आ गई। थैंक यू, आई लव यू सो मच। मैं सत्संग करने का तरीका सीखूंगी विपिन अंकल से, कैसे सत्संग करते हैं मुझे नहीं आता, और मैं ऐसे ही बोल जाती हूँ जो लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। कहते हैं सुबह सुबह पॉजिटिव वाइब दो तो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं लोग। और नो रोना धोना। और एक चीज़ और बोली थी मुझे किसी ने, ये मुझे नहीं करना है। हैप्पी हैप्पी रहेंगे सब फैमिली, ताकि हमें हैप्पी हैप्पी देख के ना गुरुपा हैप्पी हैप्पी रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी को नवरात्रि का दूसरे दिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सदा। खूब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 23 सितंबर का अपना शुक्राना सत्संग, दूसरा शुक्राना सत्संग 10:36 पर कर रही हूँ। गुरु जी, पहला शुक्राना सत्संग माता रानी की उपासना के साथ आपके चरणों में था। दूसरा सत्संग जो आपने शिव पुराण की कथा की सेवा बख्शी है उसका है। गुरु जी, कोई भी भूल चूक त्रुटियाँ हो रही हैं तो उन्हें क्षमा करें और मेरी भक्ति, मेरे भावों को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण 28वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यज्ञशाला में अब वेद मंत्रों की ध्वनि की बजाय मेदंग, शंख, दुंदुभि, मृदंग इत्यादि का शब्द गूंजने लगा। दोनों पक्ष अपनी वीरता दिखाने लगे। उसी समय महर्षि भृगु ने शिव गणों पर उच्चाटन महामंत्र का प्रयोग किया और इंद्र शक्ति से रहित हो गए, और इंद्र की सेना ने उनको व्याकुल कर दिया। सहस्त्रों गण मारे गए और सहस्त्रों भाग खड़े हुए। नारद जी का इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी का महाराज का मंत्र शक्ति ब्राह्मणों को मान देगा, लेकिन वीरभद्र अपनी सेना को नष्ट होते तथा भागते हुए देखकर क्रोध में भर गए। उन्होंने त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को गिराना आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी देर से ही देव सेना के छक्के छुड़ा दिए। कितने ही देवता मारे गए, कितने ही घायल हुए, शेष भाग खड़े हुए। केवल इंद्र ही रणभूमि में डटा रहा। उसने देवताओं को गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, आप देवताओं के रक्षक है, अतएव आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोगों को विजय प्राप्त हो सके। इंद्र की बात सुनकर श्री बृहस्पति बोले, हे देवता राज, यह जो वीरभद्र शिवगणों के सेनापति है, उसके पराक्रम के सामने कौन ठहर सकता है। रही भगवान शंकर को मिटाने की बात, सो उसके लिए निवेदन है, यंत्र मंत्र तंत्र औषधि वेद पुराण कोई भी भगवान सदाशिव जी महाराज को नहीं मिटा सकता। इस बात को प्रत्येक शिव भक्त जानता है, और इस समय यह तुम्हारी मूर्खता है जो तुम मुझसे अपने विजय के संबंध में प्रश्न कर रहे हो। ठीक उसी समय वीरभद्र ने इंद्र के पास आकर कहा, तनिक मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस यज्ञ में आने का फल दूं। हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे कुबेर, हे वरुण, हे वायु, हे नृत्य, हे यम, हे शेष तथा सभी देवताओं, तुम सबको ये सब
तुम सबके सब मूर्ख हो जो भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को यज्ञ का भाग मिले बिना ही अपना अपना भाग लेने आए हो। मैं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के आदेशानुसार तुम लोगों को यज्ञ भाग देने आया हूँ। मेरे पास आकर अपना अपना उचित भाग मुझसे प्राप्त करो। मैं तुमसे ऐसा यज्ञ भाग दूंगा जिससे कि तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। यह कहकर उग्र पराक्रमी वीरभद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे कि देवसेना में हाहाकार मच गई और सबके सब रणभूमि में भाग निकले। भागे हुए देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और उनकी सहायता के लिए याचना की। ऋषियों और महर्षियों के कहने पर भगवान श्री विष्णु युद्ध के लिए तैयार हो गए और अस्त्र संभाल कर वीरभद्र के सामने आकर खड़े हो गए। उनको युद्ध के लिए तत्पर देखकर वीरभद्र ने कहा, रमापति, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने तेज एवं प्रकाश को क्यों नष्ट करना चाहते हो? आप दक्ष की रक्षा के लिए क्यों चेष्टा कर रहे हो? यह आपको शोभा नहीं देता। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मुझे आपको भी उचित यज्ञ भाग देना पड़ेगा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे वीरभद्र, तुम शिवगढ़ हो और भगवान सदाशिव जी के तेज से उत्पन्न हो। मैं इस समय दक्ष प्रजापति की सहायता के लिए आया हूँ। इसका कारण यह है कि दक्ष मेरा भक्त है, उसने मेरी बड़ी सेवा की है। भक्तों के अधीन रहने के कारण मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देव, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो और अपनी शक्ति का प्रयोग करूँ, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूँ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर वीरभद्र बड़े जोर से हंसा और कहा, प्रभु, और आप और भगवान सदाशिव जी महाराज एक ही स्वरूप है। आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। उनकी इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। अब आप ही बताइए मेरा क्या कर्तव्य है? वीरभद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, वीरभद्र, तुम भगवान सदाशिव जी महाराज की आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। मैं आहत होकर विष्णु लोक को चला जाऊंगा। और इसके पश्चात महापराक्रमी वीरभद्र और भगवान श्री विष्णु के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। इस भयंकर युद्ध से चारों ओर महाहाकार मच गया। देवता रणभूमि को छोड़कर भाग गए, वह भी लौट गए। इंद्र भी वापस आ गया और भगवान श्री विष्णु की सहायता करने लगा। इति श्री विष्णु श्री शंकर श्री शिव महापुराण 28वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री विष्णु और वीरभद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अनिल तथा मुनिभद्र का मोर्चा लगा। यमराज और महाकाल भिड़ गए। गरुण, वायु के भृगी, कुबेर और कुष्मांडापति इत्यादि इत्यादि सब दिक्पालों के साथ भांति भांति दिक्पालों के साथ शिव गणों का भयंकर युद्ध होने लगा। इंद्र ने नंदी पर वज्र चलाया और इंद्र पर नंदी ने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से इंद्र बेहोश हो गए, मगर शीघ्र ही उठकर लड़ने लगे। अनिल ने मुनिभद्र पर शक्ति से आघात किया और घायल हो गया, लेकिन तुरंत ही उठकर त्रिशूल का प्रहार किया। बड़ी देर तक यहाँ भयानक युद्ध होता रहा, मगर कोई किसी को पराजय में न कर सका। यह दशा देखकर भैरव क्रोध में भरकर योगिनियों के साथ देव सेना में प्रविष्ट होकर उनका रक्त पीने लगा। उस समय उनका स्वरूप इतना भयंकर हो गया कि समस्त देवमंडल भयभीत हो गया और भागने लगा। देवताओं को भागते हुए देखकर भैरव ने कहा, क्यों भागते हो? कुछ वीरता दिखलाओ। इस प्रकार क्षेत्रपाल ने भी देव सेना में घुसकर देवताओं को आघात पहुंचाया। उसके पश्चात महाकाली देवताओं का भक्षण करने लगी। क्षेत्रपाल और काल ने देवताओं की वह दुर्दशा की कि चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं की दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु भी क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे कि चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। लेकिन क्षेत्रपाल ने उस चक्र को अपने मुख में ले लिया। तब भगवान श्री विष्णु ने उसके मुख पर अपनी गदा का प्रहार किया। तब महाकाली भगवान विष्णु के सामने आई। भगवान विष्णु ने उन पर बाणों की वृष्टि की, मगर काली जी ने उनके समस्त बाणों का भक्षण कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने क्रोध में आकर नंदक नामक अस्त्र का प्रहार किया, मगर महाकाली ने उसे भी तोड़ दिया। तब भगवान श्री विष्णु काली देव जी से युद्ध करके भैरव से युद्ध करने लगे। भैरव के क्रोध में भरकर विष्णु के चक्र सुदर्शन को काट डाला और विष्णु पर बड़ी तीव्र बाण वृष्टि की, लेकिन मृत्यु के समान भयंकर बाणों की विष्णु जी ने अपने पास पहुंचने से पूर्व ही काट डाला और भैरव पर भीषण बाणों की वर्षा की। भैरव ने उनके बाणों को काट दिया। दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ। भैरव ने क्रोध में भरकर कभी खाली न जाने वाले त्रिशूल को तान लिया। यह देखकर वीरभद्र दौड़कर भैरव के पास आया और उन्हें त्रिशूल चलाने से रोक कर कहा, ये क्या कर रहे हैं? भगवान श्री सदाशिव महाराज जी की आज्ञा नहीं है, आप ऐसा ना करें। इतना कहकर वीरभद्र स्वयं उनसे युद्ध करने लगा। भगवान श्री विष्णु ने अपनी योग माया से अपने समान कितने ही विष्णुओं को उत्पन्न किया और सब विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अशस्त्र धारण किए हुए शिवगणों पर चोट करने आए। उनकी जबरदस्त मार से शिवगण व्याकुल हो गए। वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान करके त्रिशूल चलाया और थोड़ी सी देर में ही समस्त माया रूपी विष्णु जलाकर राख हो गए। माया रूपी विष्णु जलकर राख हो गई। तब क्रोध में भरकर भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने वीरभद्र के मस्तक पर गदा का प्रहार किया और यह इच्छा की कि वीरभद्र को मार डालूं, मगर वीरभद्र ने अपनी गदा से भगवान श्री विष्णु की गदा का वार रोककर अपने आप को बचा लिया।
और भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में अपना त्रिशूल दे मारा, जिससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान श्री विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर चक्र लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। यह देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया। भगवान शंकर जी महाराज ने उसको कहा, डरो मत। वीरभद्र के अद्भुत तेज से चक्र भगवान श्री विष्णु के हाथ में रह गया और स्वयं भी वहीं के वहीं रह गए। उनको स्तंभन हो गया। वह देखकर याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना शाम्र धनुष उठाकर इस पर अपना बाण चढ़ाया। वीरभद्र ने तीर बाण छोड़कर उसके टुकड़े कर दिए। फिर भगवान श्री विष्णु ने परमोधान मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मैंने श्री विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु, हानि मिट नहीं सकती। हमारा तथा आपका कोई उपाय दक्ष की रक्षा नहीं कर सकता। हम इस युद्ध में विजय नहीं हो सकते। यदि आप भी हार गए तो बदनामी होगी, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दधीचि का श्राप झूठा नहीं हो सकता। अतः इस समय अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब भगवान शंकर जी महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके तथा उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण 29वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो यज्ञ देव बड़े दुखी होकर नामरक का रूप धारण करके दौड़े, लेकिन महापराक्रमी वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया और उनका सिर काटकर कुंड में डाल दिया। यज्ञ देव का मस्तक काटने के पश्चात उन्होंने प्रजापति, धर्म, कश्यप, अरिष्टा नेमि आदि ऋषियों को पकड़कर उनको खूब लातों से मारा। शिवगणों में से किसी ने मंडप को तोड़ा, किसी ने कुंड की अग्नि को बुझा दिया, किसी ने किसी का हाथ तोड़ डाला, किसी ने किसी का पैर तोड़ डाला। यहाँ के समस्त पात्रों को तोड़कर नदी में बहा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य को बांध लिया, मुनिवार ब्रह्मव को पकड़ा, चंडी ने पूषा को बांध लिया। इस तरह शिवगणों ने वहां जितने भी देवता थे सभी को बांध लिया। यद्यपि जो देवता छिप गए थे, लेकिन शिवगणों ने सभी को ढूंढ निकाला। वहां पर कोई देवता, ऋषि या मुनि ऐसा नहीं था जो घायल न हुआ हो। मुनिमान ने महर्षि मृगव की आंखें निकाल ली और वही दक्ष के मंत्री थे। चंडी ने पूषा के दांतों को तोड़ डाला, क्योंकि उसने भगवान श्री शंकर की हंसी उड़ाई थी। फिर क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर के गणों ने दक्ष की यज्ञशाला में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया और दक्ष जो वेदी में छुपा हुआ था उसको वीरभद्र ने वहां से निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन जब पर्याप्त चेष्टा का प्रहार करने पर भी वह उसके मस्तक को न काट सका, तब उसने भगवान श्री शंकर जी महाराज का ध्यान किया और उसके मस्तक को तोड़ मरोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डाल दिया। बहुत से ऋषि तो मारे भय के ही समाप्त हो गए। कश्यप की पत्नी की नाक काट डाली। इस प्रकार उन लोगों को अपनी करनी का फल मिल गया, जो कि भगवान सदाशिव जी महाराज के भाग को मिटाकर यज्ञ में भाग लेना चाहते थे। इसके पश्चात अपना कार्य समाप्त करके वीरभद्र शंकर भगवान के पास कैलाश पर पहुंचे और उन्होंने उसको अपने गणों का नायक बना दिया। इति श्री शिव महापुराण 30वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है तुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शत्रु जयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें गुहारी। तुरत शडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, तबहु कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये बिहाला। कीन दया कह सरी कनि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई।
भूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजा जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। लह त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसु तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे वो फल पाहि। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब संकट भारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत पास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। कहे अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव स्तुति। जय विनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वेणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव, नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन, 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवास कहे। फिर भी भस्म रमाए तन में, रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते, बोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी, गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल, रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले, सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने, निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी, चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंड माला धारी। बोले रुंड माला धारी।
बिहारी, चंदन मृग मद लोचन भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई नित गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया, शान्ति वनस्पत्या, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्मा, शान्ति सर्वगुण, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है, तो थोड़ा सा जाप हनुमान जी के चरणों में भी समर्पित कर रही हूँ। आपसे हनुमान जी से विनती है कि भूल चूक गलती को क्षमा कर कर मेरी भक्ति को स्वीकार करें। जय बजरंगबली। बोल हनुमान वीर सर्वशक्तिमान कृपा निधान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, 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 ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बजरंगबली जी सभी
सभी संकटों को दूर करें। हनुमान जी गुरु रूप में आकर सभी संकटों को दूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा सात सात का ब्लेसिंग्स है। 18:34 इसमें भी 7 है। 777 का ब्लेसिंग्स है बाबा। 8 नंबर तो है ही। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज सोमवार 22 सितंबर, माता रानी का पहला नवरात्रा और माता शैलपुत्री का दिन है और आप जी का भी वार है बाबा। आपने मुझे एकदम सही समय पे उठाया था। 4 बजते बजते उठा दिया था गुरु जी। सबसे पहले मैं मेरे संगत भाई बहन और मेरे बाबा से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने जो जपजी साहिब का पहला पाठ चालू किया था उसमें काफ़ी नॉइज़ होने के कारण वो शेयर नहीं हुआ है। और मैं बस लाइट जलाने का बात कर ही रही थी, पर हस्बैंड के कान तो एकदम सो जाते हैं उस समय ना, तो बाबा वो समझे नहीं, वो जोर से चिल्लाने लग गए थे, इसलिए बहुत डिस्टरबेंस आ गया था। पर विपिन अंकल ने मैंने जो कल पाठ किया था वो बाबा के एकदम टेबल के पास स्टूल लगा के बैठ के किया था वो। और इससे से थोड़ा सा बोलने में अटक रही थी क्योंकि पहली बार मौखिक बोल रही थी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने मेरे इस सत्संग को शेयर करवाया। ये 520 वाला में तो आपका सत्संग है गुरु जी, अरदास वाला पर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और मुझे खेद है कि मेरे अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से मेरा पहला वाला सत्संग शेयर नहीं हुआ। बाबा आज जहाँ देखो मंदिर में भीड़ 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 और भीड़। मैंने फूल वाले से तो बोल ही दिया था कि मैं लूंगी नहीं, पर बाबा बेचारा मुंह बना के बैठा हुआ था। मैंने बोल दिया एक ही शर्त पे लूंगी कि रोज मेरे को इतना ही रुपया में जो सब देते हो उतना देना होगा। हाँ अभी नवरात्रा है, 2-5 इधर उधर होता ठीक है, सोमवार का बात अलग है। तो उसने हामी भरा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि वो मान गया और मेरा काम भी बन गया। बाबा आज वो पेड़ के नीचे वाले मंदिर में भी बहुत भीड़ था और शीतला माता के मंदिर में भी बहुत भीड़ था। आपने आज मेरी से बहुत सारी जो भी मेरी नव दुर्गा की रूप है उनका आपने बहुत सारी रूपों का पूजा करवाया। हमारी माँ जगदम्बे, घर में माता काली जी हैं, तारा माँ है और वैष्णो माता तो है ही, और शीतला माता, माँ सीता मैया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज आपने कितने ही रूपों का मेरी देवी दुर्गा का
रूपों का आपने पूजन करवाया। बाबा मंदिर की सब अनुष्ठानों के समय तो काफ़ी भीड़ हो जाता है, और मैंने पहले तो जाती हूँ बाबा, मैं पूरा मंदिर का सफाई करती हूँ, क्योंकि सब बाबा भी ढक जाते हैं, माँ भी ढक जाती है फूलों से, पर किसी को कोई फर्क नहीं रहता है, सब आता है उसी पे करता है। उसके बीच में एक आती है लेडी, मैं बोलती हूँ थोड़ा सा पता नहीं गुरु जी, थोड़ा दिमाग से उसका पता नहीं क्या है, हर एक मंदिर में जा जाके पूजा करेगी, कारण हो बेकारण हो क्या करती रहती है, नहीं समझ में आता। मेरे को बोल रही है, अरे मेरा सामान आप गिरा देंगी। हाँ बोली दीदी, मैं आती हूँ पहले यहाँ पूरा अच्छे से साफ कर देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। आप ही तो बीच में घुसड़ के आप अपना काम करना चालू करती हैं, इसमें मेरा गलती बताइए। बाबा उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने जब मेरी पूजा करते करते गुरुजी 8-10 लेडी जुट गई, बहुत अच्छा से पूजा हुआ। मैंने माता रानी को चुनरी और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया बाबा, और माता को सिंदूर लगा के हम लोग माता का ब्लेसिंग्स के हिसाब से 8-10 लेडियाँ ही हो चुकी थी सर। मैंने कहा देखो भाई, कोई कुछ विचार नहीं लाए, आज माता जी का दिन है, आप लोग क्या माता का आशीर्वाद के हिसाब से सिंदूर लगाएंगे? तो सबने कहा हाँ, तो सबने टीका लगाया बाबा। आपका मुझसे ये सेवा लेने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। खूब बढ़िया से पूजा हुआ, लेकिन बाबा बहुत देर लग गया, दोनों मंदिर में ही देर लग गया। घर पहुंचते पहुंचते गुरुजी काफी देर हो गया। बाबा कल लड़का अपनी बेटा अपने मौसी के घर से आया हुआ है, वहां पर इतना उपद्रव मचाया है, इतना बदमाशी किया, इतना खेला कूदा है गुरुजी। अब ये सब आग पे चढ़ ही जाता है लोग। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा की वैसे तो सही सलामत लौटा है, पर दिमाग का घंटी बज गया है इसका। इतना बदमाशी बाबा, इतना बदमाशी। सत्संग आपका चल रहा था, आप देख ही रहे थे कि ये क्या उपद्रव मचा रहा था। हर एक चीज के लिए बाबा जिद्दी, हर एक चीज के लिए। ना बाबा ना खाता है दोपहर को टाइम पे, ना सो रहा है टाइम पे, पता नहीं इसको क्या चाहिए। हर समय खेलने जाएंगे, कूदने जाएंगे, ये खरीद दो वो खरीद दो। मैंने अभी जब जोर से जो घुड़का है उसको कि तुम्हारा रोज का ये नौटंकी मुझे अब अच्छा नहीं लगता, सीधे से चल के पढ़ो, नहीं तो फिर देखना। पता नहीं बाबा, कुछ तो नॉनवेज खाने का जिद कर रहा था, अंकल गए से शॉप में था नहीं या कुछ ऐसा, तो गुरुजी उसने वो जो दोनों चुपचाप चले आए हैं, और ये हम घर में आ गए हैं बाबा। अब मैं जाऊंगी और बच्चे को पढ़ाऊंगी, और कल बाबा अपने पितृपक्ष सारा जो भी नियम था, जो भी सेवा था, आपने अच्छे से ले लिया। आपका अनंतम शुक्राना है। कौओं ने आके जो भी खाना बनाई थी मैं बाबा सब ग्रहण कर लिया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा सोमवार का सब सत्संग वगैरह मेरे सब अच्छे अच्छे शब्द लगे थे, ताकि भाव न लगे खा और औखी घड़ी ना हो आवंदे, मतलब बाबा सॉरी भूल गई हूँ थोड़ा। बाबा मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, तब भी आप हिम्मत बंधा के धैर्य बंधा के रखने को बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती बाबा, वो आप ही सही बता सकते हैं कि वो सच है कि या झूठ है कि क्या है, मैं नहीं जानती। अब मैं इतना अब जूझ नहीं सकती। न वो मशीन पहनेंगे न सुनेंगे, लेकिन हाँ बोलेंगे। तो अब मैंने अपने बोलने का काम ही बंद कर दिया है।
जब हद से ज़्यादा हो जाता बाबा। कल इतना कुछ बोले हैं पितृपक्ष के, जो भी आपने विधि बताए थे, थोड़ा बहुत जो भी मैंने किया, जो मेरे बस में था बाबा। मेरे को जैसे लग रहा था कि मेरी सासू माँ आ गई है बाबा। सिर्फ टोन पे टॉन्टिंग किए जा रहे थे। मैं और क्या बोलूं। उनको ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि पब्लिकली इनका आवाज सारी दुनिया में चला जा रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार से दो बार यदि मैं बोलूंगी कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, और बस सीधे घुड़क देंगे मेरे को। जब देखो पीछे पड़ी रहती है, बोलते रहती है। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है। खाली मेरे धीरज का बांध नहीं टूटे बाबा। ये तो पता नहीं मैं घर का क्या ही कर डालूंगी। अब मैंने बहुत सह लिया मेरे गुरुजी। मेरे पिता होके, मेरे जागतिक पिता भी मेरे कोई काम नहीं आए बाबा। मेरा उद्धार कीजिए। ये तो अपने अपने धाम बुला लीजिए बाबा। बहुत अच्छे समय चल रहे हैं नवरात्रों के। माता आई हुई है, मैं भी आपके द्वार चली जाऊंगी माँ के साथ। मुझे बाबा कुछ हासिल हुआ, और अब जो भी हासिल होगा बाबा, मैं सिर्फ सबके लिए रखे करके जाऊंगी। अपने लिए कुछ नहीं करूंगी। न मेरे हस्बैंड अब करने देंगे, क्योंकि बाबा उनको ये चिढ़ है कि मैंने अपने ही बलबूते पे या जो भी करके, यही रेंट के पैसे से या जमा के पैसे से मैंने 2 फ्लैट ले लिया, वो भी इनके नाम से नहीं, मेरे पैसे का है, मेरा है। ये चिढ़ उनको बहुत है। ये जो घर में हम लोग रहते हैं बाबा, ये भी केस में फंसा हुआ है। जो वे ब्रिज है बाबा, वो भी केस में फंसा हुआ है। सिर्फ एक दुकान बस कोई तरह से इनके नाम से हुआ है गुरुजी। मतलब इतना पैतरा किया गया है, बाध्यता से मेरे ससुर को देना पड़ा है। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। 6 साल से सिर्फ सुन रही हूँ कि कोई काम नहीं हो रहा है बाबा। क्या बाबा 37 सालों से ही मैं ऐसी रहूंगी? अब तो कुछ शौक करने का इच्छा भी मर गया है बाबा। शौक करके सोचने का भी इच्छा मर गया, सपने देखने का भी इच्छा मर गया है। बाबा आप मुझे क्षमा करें। मैं जितना माता का पाठ पूजा कर पाऊंगी बस उतना ही कर सकूंगी मेरे बाबा। और बाकी मैं कुछ जानती नहीं, अब इससे ज्यादा पाठ नहीं कर पाती। कल रुहानी रहमत वाली आंटी के प्लेटफॉर्म पर आजकल बहुत बार आ रहे हैं, तो एक बारी सुनी ले रही हूँ। अब वो सफेद रुमाल का उपाय, ये उपाय वो उपाय, ये सब बाबा मेरे को नहीं समझ में आया। क्योंकि जब तक आपका माड़ा वक्त, आपका कर्म कटेगा नहीं, तो आप लाख रुमाल बांध लो या मन में गांठ बांध लो, आपका कोई समय नहीं आएगा। बाबा समय आ गया भी तो क्या, मैं क्या फिर से 16 साल की हो जाऊंगी क्या? नहीं। हाँ आप बोल सकते हैं तुम्हारा कर्म था बोल के 16 साल से लेके इतना दिन तक तुम भोगी। ठीक है बाबा, हमको वो भी मंजूर है। मेरा ये कहने का मतलब है गुरुजी कि अब मैं कुछ भी करूं नहीं करूं, मेरे को कोई दखल नहीं दे। मेरे हस्बैंड एकदम ओपनली बोलते हैं, ये क्यों खरीद रही हो, 10 रुपए का सामान भी खरीद, ये क्यों खरीद रही हो, किस लिए, क्या है, क्यों है, मैं इसके लिए आंसरेबल नहीं हूँ। बस बाबा मेरे को इतना ही काबिल बना दीजिए कि मैं अपने से सेल्फ, अपने आप अपने स्वनिर्भर हो जाऊं, और मुझे किसी को जवाबदारी नहीं देना पड़े। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जब से आपसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ गई हूँ, तब से आपसे मन का बात भी बोल लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलती थी। एक बहरे के आगे मैं बीन बजा के क्या ही करूंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबा।
इनको कान से सुनाई दे नहीं दे, वो आपको बोलेंगे क्या, एक बार नहीं 4 बार बोलोगी, नहीं सुनाई देता है तो क्या करें। मशीन वाला वहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ मशीन आ गया है, आपको इतना खर्चा पड़ेगा। मैंने तो डॉक्टर से जिद भी किया कि आपने कभी कोई वारंटी वाला स्टैंप करके दिया ही नहीं, हर बार आप मशीन को भेजते रहे हैं मुंबई, और वहाँ से ऐसे ही बिना इसके आप मुझे देते रहे हैं। इतना पैसा तो दूंगी नहीं, मैं जो सर्जन है उनके सामने ले जाके मशीन रख के चली आऊंगी, और मुझे तो झेलना ही है, ये पनिशमेंट मुझे झेलना ही पड़ेगा। बस गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि आज पहले दिन नवरात्रों का आपने बहुत अच्छे से मनवाया। आपने पता नहीं क्यों गुरुजी कड़ा प्रसाद के बदले आज मुझे सूजी का हलवा बनवाने का मन में भाव दिया, और वो इतना ही टेस्टी बना था बाबा कि मैं आपको क्या ही बोलूं। आज हस्बैंड ने खा के बोला आज जमाने बाद इतना टेस्टी सूजी का हलवा बना है। बाबा वैसे बोला जाए तो अब घी तेल का चीज उतना ज्यादा बनता नहीं है, क्योंकि हजम करने वाला प्रॉब्लम हो जाता है, पर प्रसाद का बात अलग ही होता है गुरुजी। तो आपका अनंतम शुक्राना है, आपने माता रानी का भी पसंदीदा चीज बनवा के हम लोग को भी खुश किया और माता रानी को भी खुश किया बाबा। आपके जैसा कोई नहीं बाबा, और आप नहीं तो कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखिए राम, सोही विधि रहिए। जय जय गुरु जी, जय माँ शैलपुत्री की जय। जय जय गुरु जी, सुखना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखना गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय गुरु जी, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं देवजीत कोलकाता से बोल रहा हूँ। बिपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर बिपिन अंकल प्लेटफॉर्म पर बोल। बाबा मुझे ब्लेस कीजिए, बाबा मुझे ब्लेस करिए, मुझे पढ़ाई लिखाई में तेज करिए, मेरे को पढ़ाई लिखाई में तेज करिए। हाँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। मेरे को दुर्गा पूजा में अच्छे से ब्लेसिंग दीजिए, मेरे को दुर्गा पूजा में अच्छे करके ब्लेसिंग दीजिए। इस तरह से मैं अपने इस तरह से मैं अपने शुक्राना को स्थगित करता हूँ। जय गुरु जी, सुखना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखना गुरु जी। जय राम जय राम जय जय राम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका सदा सदा ही सहाय। बाबा अभी 11 बज रहे एग्जैक्ट, 4 टाइम्स 0 और 1 2 3, ऐसा 1 2 3 और 4 टाइम्स 0। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर एक पल हर एक क्षण एंजल्स नंबर की बौछार हो रही बाबा। बाबा मेरे अभी रील स्क्रॉल कर रही थी तो आपने आदेश दिया शुक्राना करना ही तेरा सेवा है, तो शुक्राना कर, जो काम नहीं भी हो रहे हैं
वो भी हो जाएंगे। बाबा, सच बोलने से आपकी ये बेटी को कोई खौफ नहीं है। सब कुछ न कुछ मांगता है, कोई कोई तो आपको भी मांगता है, पर ये हो तो सकता नहीं। अब तो सबके हैं। आणि अम्मा आंटी बोलती, मैं और मेरी बाबा और दूसरा कोई नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा मेरे, आप सबके बाबा रहिए और मेरे भी बाबा रहिए। ये अपनी बहनों से क्या ही मैं ये करूंगी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चा एकदम पढ़ नहीं रहा था बाबा, और उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आपने क्या ही डाला। छिटक छिटक के चला जा रहा था उधर डांस क्लास से आने के बाद। उसका बाबा यही सिलसिला है। यदि भी कभी मौसी के घर गया या मामा के घर गया, तो आने से बाबा जैसे वो 2-3 दिन एकदम बौखलाया ऐसा रहता है। पहले तो बाबा मैंने उन्हें उसको वो रुई वाला दूल्हे का बाती का उपाय किया। उसमें तो वो पटाखे जैसे फट रहा था, फट 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 फट। मैं सोची बाबा फिर से उसको वो सरसों वाला क्रिया भी कर दूं। तो बाबा सरसों, लौंग और गोलमरीच को उसके ऊपर से 7 बार वार के 3 बार घुमा के फिर आपसे टच करा दिया, करा के बाबा फिर जला दिया। वो पूरा जल गया है बाबा, लेकिन भूल गई हूँ उसको जल प्रवाह करने। अब उसको मैं कल ही जल प्रवाह करूंगी बाबा। कुछ तो कहीं से कुछ तो नेगेटिव एनर्जी आया था गुरु जी। या क्या है, मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द होने लगा बाबा। लेकिन गुरु जी, गीता आंटी आई थी, थोड़ा मालिश कर दिया है उनने, उससे काफी हद तक आराम हो गया है गुरु जी। बाबा मेरे, सब जो रील्स दिखाते हैं उसमें जो सब लोग करते हैं कि 9 दिन नौ दुर्गा को क्या ऐसा चीज चढ़ाना चाहिए कि जो भी सारे रुके काम संकट सो जो बाधाएं आ रहे हैं सब सफल हो जाए। गुरु जी, उसमें बोला गया कि शैलपुत्री माता के सामने घी का दिया जोत जगा के उसमें 2 बूंद शहद डाल के अपने मन का जो भी मैं मुराद बोल दो, नवरात्र खत्म होते होते वो पूरा होगा। दूसरे दिन का भी उन्होंने बताया है बाबा। तो एक दिन किया तो रोज करना पड़ेगा ना गुरु जी। आप, मैं मुझ जैसी लड़की, मैंने कभी कोई देवी देवता को निरादर नहीं किया बाबा, पर विधि विधान से बैठ के कभी पूजा नहीं की मैंने। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे अभी जस्ट शुक्राना करने को कहा बाबा, और मैं आपका आदेश का पालन कर रही हूँ। बिना गलने कोई बाहर के तरफ का देश का कोई बंदा था जिसको वो समझ पा रहे थे या उसके पास पैसे नहीं था बोल के वो प्रिटेंड कर रहा था बाबा, ये मालूम। गुरु जी, इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सूर्य ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 तुझे।
बाबा मुझे नींद झपकी आ गई थी गुरुजी, सॉरी। विपिन अंकल उतना तक स्किप करके बाकी मेरे से कराना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय जय राम जय जय गुरु जी।